नमस्कार, आराध्य टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से ये खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में अब 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए तारीखें तय हो गई है। बुधनी और विजयपुर में ये उपचुनाव होने हैं। दिल्ली से उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे। 13 नवंबर को होगी उपचुनाव की वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। इसको लेकर तैयारियां पार्टी की ओर से कर ली गई है। कल तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से कर दिया गया है। उम्मीदवारों के नाम दिल्ली से घोषित होंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बुधनी और विजयपुर सीट पर ये उपचुनाव होने हैं। तो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को उपचुनाव को लेकर वोटिंग होगी और उसके बाद 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को दोनों सीटों पर वोटिंग होगी, यानी मतदान 13 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दोनों ही प्रमुख पार्टियां इसे लेकर पूरा जोर लगाती नजर आ रही हैं। तैयारियां दोनों पार्टियों की ओर से कर ली गई हैं। एक सीट विजयपुर पहले कांग्रेस के पास थी। वहीं बुधनी की बात करें तो बुधनी जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। हालांकि कांग्रेस विधायक के भाजपा में शामिल होने के बाद ही विजयपुर में उपचुनाव होना है, और इसी को देखते हुए दोनों सीटों की जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई है। बाद में आप बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन की ओर से कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, और इसी के साथ मध्य प्रदेश की इन दोनों सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख भी इलेक्शन कमीशन की ओर से घोषित कर दी गई है। विजयपुर और बुधनी सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आज चलिए ज्यादा अपडेट के साथ रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, क्या कुछ अपडेट है दोनों सीटों को लेकर? देखिए, तारीखों का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब आगे क्या तैयारियां हैं दोनों ही मुख्य पार्टियों की? देखिए, 13 नवंबर को दोनों विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव होना है और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें, चुनाव समिति की बैठक जो है कल प्रदेश कार्यालय में हुई थी। उन्होंने जो है केंद्रीय नेतृत्व को जो है इसकी रिपोर्ट भी तैयार करके भेजी है। हालांकि अगर विजयपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नाम जो है लगभग सिंगल नाम जो है तय माना जा रहा है जो बैठक में है। और सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा सीट में 3 से 4 नाम सामने आए हैं। उसको लेकर जो है असमंजस जो है बना हुआ है। तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार जो है बैठक कर रहे हैं और नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता है। केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको जनता के बीच जाकर बताया जा रहा है किस तरीके से भाजपा सरकार जो है प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जो है उपचुनाव में जो दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर जो है जनता के बीच जा रही है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, हालांकि उम्मीदवार अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वो दोनों विधानसभा सीटों का जो है दौरा कर रहे हैं और लोगों से जो है बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूती बनाया जाए उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए बूथ स्तर को लेकर रणनीतियां जो है वो बनाई जा रही हैं। तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर सीटों की हम बात करें, विजयपुर और बुधनी सीट की, तो शिवराज सिंह बेटे का भी नाम सामने आ रहा है और रामनिवास रावत का भी नाम सामने आ रहा है। नामों पर चर्चा की जा रही है और लगभग शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, उनके नाम पर ऐसा लग रहा है कि लगभग उन्हीं के नाम पर मोहर लगने वाली है बुधनी से। इनको लेकर क्या कुछ चर्चा है?
बिल्कुल साफ तौर से कार्तिकी सिंह भी इसकी जो उपचुनाव होना है उसकी दौड़ में है। उनका भी नाम सामने है और रमाकांत भार्गव, रघुनाथ सिंह भाटी और रवि मालवीय का नाम भी जो है पैनल में रखा गया है। चुनाव समिति की बैठक जो कल हुई थी प्रदेश कार्यालय में, कई नामों पर चर्चा हुई है और केंद्रीय चुनाव समिति को जो है इसका प्रस्ताव भी जो है नामों के जो लिस्ट है वो भेजी है। और हालांकि तय दिल्ली से ही होगा कि किनको जो है मैदान में उतारा जाए। मजबूत कैंडिडेट जो है उतारने की बात यहाँ पर कही जा रही है। कोई भी मौका जो है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और 2 विधानसभा की जो अगर हम बात करें तो तमाम जो नेता हैं वो लगातार इस बात को कह रहा है कि जो उपचुनाव है उसको लेकर तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो नामों की घोषणा है वो तो दिल्ली से ही होनी है। देखना होगा कि किन कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा इन दोनों सीटों पर की जाती है। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यहाँ पर विजयपुर और बुधनी सीट को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी और 23 नवंबर को इन दोनों सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे।